जय भीम, नमो बुद्धाय। आज होगी बौद्ध मत की खुदाई। नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बौद्ध मत के गजब गपोड़ों के बारे में। कितने खतरनाक गपोड़े हैं इन पोपों के, आपके सामने प्रस्तुत हैं। विनय पिटक, पृष्ठ नंबर 235। निमंत्रण के स्थान से भिन्न खिचड़ी निषिद्ध। लोगों ने सुना कि भगवान ने भिक्षुओं को यवागु और मधुगोल की अनुमति दी है। तब वह सवेरे ही खाने के लायक यवागु और मधुगोलक को तैयार कराते थे। भिक्षु सवेरे ही यवागु और मधुगोलक को खाने से भोजन के समय मन से नहीं खाते थे। उस समय एक श्रद्धालु नौजवान एक महामात्य ने दूसरे दिन के लिए बुद्ध सहित भिक्षु संघ को निमंत्रित किया था। तब उस श्रद्धालु तरुण महामात्य को यह हुआ, क्यों न मैं 1250 भिक्षुओं के लिए 1250 मांस की थालियां तैयार कराऊं। वाह पोप जी वाह, 1250 भिक्षु और 1250 मांस की थालियां तुम्हारे भोजन के लिए, और तुम मांस खाते हो और दिन रात हिंदुओं को गालियां निकालते हो। तुम टट्टी खाते हो, कभी तुम पाखाना पीते हो। तुम बस हिंदुओं को गालियां निकालने से फुर्सत ही नहीं मिलती तुमको। आगे तुम्हारे गपोड़े देखिए। 1250 मांस की थालियां तैयार कराऊं और एक एक भिक्षु के लिए एक एक मांस की थाली प्रदान करूं। तब उस श्रद्धालु तरुण महामात्य ने उस रात के बीत जाने पर उत्तम खाद्य भोज्य और 1250 मांस की थालियों को तैयार करा भगवान को काल की सूचना दी। बंदे, भोजन का काल है, भात तैयार है। तब भगवान पूर्वाग्रह समय पहनकर पात्र चीवर ले जहाँ पर श्रद्धालु तरुण महामात्य का घर था वहाँ गए। जाकर भिक्षु संघ सहित बिछे आसन पर बैठे। तब वह श्रद्धालु तरुण महामात्य चौके में भिक्षु को परोसने लगा। भिक्षुओं ने ऐसा कहा, आउस थोड़ा दो, आउस थोड़ा दो। भंते, ये श्रद्धालु महामात्य तरुण है, ये सोच थोड़ा थोड़ा मत लीजिए। मैंने बहुत खाद्य भोजन तैयार किया है। 1250 मांस की थालियां तैयार की है, जिसमें कि एक एक भिक्षु को एक एक मांस की थाली प्रदान करूंगा। भंते, खूब इच्छा पूर्वक ग्रहण कीजिए। वाह पोप जी वाह, 1250 भिक्षु एक साथ मांस की थालियां में भर भर के मांस ग्रहण करते थे। आगे, आउस, हम इस कारण से थोड़ा थोड़ा नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमने सवेरे ही भोज्य यवागु और मधुगोलक खा लिया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। तब वह श्रद्धालु तरुण महामात्य हैरान होता था, कैसे भदंत लोग मेरे घर निमंत्रित होने पर दूसरे के भोज्य यवागु और मधुगोलक को खाएंगे। क्या मैं इच्छानुसार भोजन नहीं दे सकता था? यह कह कुपित असंतुष्ट हो चिढ़ाने की इच्छा से भिक्षुओं के पात्रों को भरता चला गया। खाओ या ले जाओ, खाओ या ले जाओ। बिल्कुल कहेंगे, इतना मांस उसके घर पे रहेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो बदबू मारेगा। इससे अच्छा है कि इनके घर पे तुम तुम्हारे मठों में ले जाओ, तुम तुम्हारे विहारों में ले जाओ और वहाँ पे भरपूर मांस खाना। और ये पेट भोगी है, ये मांस खाने से इनको फुर्सत है नहीं। क्यों छी, तुम्हें मतलब शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे ऐसे कारनामे हैं और तुम हिंदुओं को कोसते हो। आगे, तब वह श्रद्धालु तरुण महामात्य बुद्ध सहित भिक्षु संघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा संतर्पित संप्रवारित करके भगवान के भोजन कर हाथ खींच लेने पर एक और बैठ गया। देख लो, बुद्ध खुद मांस खा रहे हैं। ऐसे हैं तुम्हारे बुद्ध, मांस खाते हैं। और हाँ, खा सकते हैं ना। दुनिया के पहले साइंटिफिक जो है, साइंटिस्ट विद्वान लोग हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पर उनके भिक्षु है, वो साइंटिस्ट नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, फिर भी खा रहे हैं वो। वैज्ञानिक तो कह सकते हैं ना कि इसके अंदर प्रोटीन है या कुछ भी है।
एक ओर बैठे उस श्रद्धालु तरुण महामत्य को भगवान धार्मिक कथा द्वारा समुतेजित संप्रहित कर आसन से उठकर चले गए। तब भगवान के चले जाने पर थोड़ी ही देर बाद उस श्रद्धालु तरुण महामत्य को पछतावा होने लगा, उदासी होने लगी। मुझे अलाभ है रे, मुझे दुर्लाभ मिला रे, मुझे सुलाभ नहीं हुआ रे, जो कि मैंने कुपित असंतुष्ट हो चिढ़ाने की इच्छा से भिक्षुओं को पात्रों में भर दिया। खाओ या ले जाओ। क्या मैंने पुण्य अधिक कमाया या अपुण्य? तब वह श्रद्धालु तरुण महामत्य जहाँ भगवान थे वहाँ गया, जाकर वहाँ भगवान थे एक और बैठ गया और बैठे उस महामत्य ने भगवान से कहा, भंते, भगवान के चले आने पर थोड़ी ही देर बाद मुझे पछतावा होने लगा। क्या मैंने पुण्य अधिक कमाया या अपुण्य? आउस, जो कि तूने दूसरे दिन के लिए बुद्ध सहित भिक्षु संघ को निमंत्रित किया, इसलिए तूने बहुत पुण्य उपार्जित किया। जो कि तेरे यहाँ एक एक भिक्षु ने एक एक दान ग्रहण किया, इस बात से तूने बहुत पुण्य कमाया, स्वर्ग का आराधन किया। स्वर्ग भी है, मांस खिलाने से स्वर्ग भी मिलता है। तब वह महामत्य लाभ है, मुझे सुलाभ हुआ, मैंने बहुत पुण्य कमाया, स्वर्ग का आराधन किया। यह सोच हर्षित उदग्र हो आसन से उठ भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। जब भगवान ने इस संबंध में इसी प्रकरण में भिक्षुओं को एकत्रित कर भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुओं, सचमुच भिक्षु दूसरे के यहाँ निमंत्रित हो दूसरे के भोज्य खिचड़ी को ग्रहण करते हैं? हाँ, सचमुच भगवान। बुद्ध भगवान ने फटकारा, कैसे भिक्षुओं? वे निकम्मे आदमी दूसरी जगह निमंत्रित हो दूसरे के भोज्य यवागों को ग्रहण करते हैं। भिक्षुओं, न यह अप्रसन्नों को प्रसन्न करने के लिए। फटकार कर धार्मिक कथा कह भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, दूसरी जगह निमंत्रित हो दूसरे के भोज्य यवागों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ग्रहण करे उसे धर्मानुसार दंड देना चाहिए। यवागों को ग्रहण मत करो, तुम तो 1250 थालियां मांस की भरी पड़ी है, उनको खाओ। वाह गपोड़ी लालो, वाह गजब गपोड़े हैं तुम्हारे। तुम कितने बड़े हिंसक हो और कहते हो अहिंसक है हम। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।